यानी आप कहना चाहते हैं कि सबसे प्रभावी भूमिका किसकी होती है? विचार की होती है। बहुत सारे विचार, उसमें मार्क्सवाद भी है, ऐसा नहीं कि केवल मार्क्सवाद है। यानी इस दुनिया पर रूल कौन करता है? विचार। जीवित कौन रहते हैं? विचार ही रहते हैं। आदमी तो मर जाता है, ये बिल्डिंग सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? धराशायी हो जाएंगी। बच क्या जाएगा? हाँ, जो थॉट है, जो दर्शन है, जो साहित्य है, ठीक है। अब विचार अलग अलग रूपों में व्यक्त होगा, वो राजनीति में भी व्यक्त होगा, समाज के स्तर पर भी व्यक्त होगा, संबंधों के स्तर पर व्यक्त होगा, तकनीक में व्यक्त होगा, भाषा में व्यक्त होगा। यानी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल जाता है, और बदल जाता है तो हर जगह व्यक्त होगा। नहीं टिकता कौन है? लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में, तकनीक में, राजनीतिक केंद्र में, सामाजिक संबंधों में, धर्म के प्रति चिंतन में। यानी ये टोटल सारी चीज़ों को एक विचार क्या करता है? बदल देता है। नहीं बदलता है कि नहीं? व्यक्ति नहीं चलाता, व्यक्ति तो टूल होता है। व्यक्ति क्या होता है? हाँ, एक उपकरण मात्र होता है। संस्थाएं उपकरण मात्र होती हैं, विचार ही उसको क्या करता है? गाइड करता है। और उसी के अनुसार संस्थाएं चलती हैं, उसी के अनुसार राजनीतिक सत्ता चलती है, उसी के अनुसार सामाजिक संबंध चलते हैं। और जब जो विचार प्रभावी होता है वो विचार सत्ता में आता है या परिवर्तन लाता है। ठीक है कि नहीं? और दोनों के बीच कुछ लोग संतुलन भी रखते हैं, अपना स्वतंत्र विचार भी रखते हैं। जैसे गांधीवाद एक विचार ही तो था जो प्रभावी हुआ, और भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। विचारों की ही तो लड़ाई थी अंग्रेज और भारतीयों में। अंग्रेज कहा करते थे कि भाई आप लोग तो असभ्य हैं, न कोई संस्कृति, न कोई भाषा, न कोई अपना चिंतन, हम आए हैं आपको सभ्य बनाने के लिए। गांधी जी का विचार ही था कि नहीं जी, हम पहले से ही सभ्य हैं। इसके लिए बहुत कोशिश हुई, क्योंकि आम जनता तो फॉलोअर होती है। आम जनता कैसी होती है? भेड़ चाल पसंद। आम जनता को कुछ चाहिए, नौकरी, कुछ रोटी, कुछ कपड़ा, कुछ मकान, इसी से आम जनता क्या होती है? हाँ, मस्त रहती है। लेकिन उस आम जनता को नियंत्रित कौन करता है? जो थॉट प्रोसेस। अशोक ने धम्म दिया तो एक विचार ही तो था कि कैसे हम रूल करेंगे। न कोई आवागमन का साधन, न कोई संचार की सुविधा। याद कीजिए उस समय अशोक ने इतने बड़े राज्य पर कैसे शासन किया होगा। तो थॉट प्रोसेस, उसने कहा कि हम धम्म, और धम्म के अभिलेख खुदवाए उसने, पिलर्स खुदवाए, और कहा कि राजा तो पिता के समान। अब पिता से कौन विद्रोह करता है? प्रजा नहीं। और देखो जी, मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, कलिंग में देखा तो हृदय परिवर्तन हो गया। वास्तव में हृदय परिवर्तन नहीं होता, वो तो रूल करने का एक तरीका भर होता है। नहीं, और इसके बाद उसने क्या किया भाई? देखा कि इतने, हर बार हम कितना युद्ध करेंगे, हमेशा विद्रोह होता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि राजा एक अपना थॉट प्रोसेस लाए। और राजत्व की यही परिकल्पना भी थी। धर्म ने जस्टिफाई किया राजा को, राजा ने जस्टिफाई किया धर्म को, और दोनों की अपनी सांठ-गांठ रही, और जनता पर रूल करना आसान हो गया। क्योंकि धर्म ने कहा कि जो राजा है वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रजा को कहा कि तुम विद्रोह करोगे, इसका मतलब ईश्वर को चैलेंज दे रहे हो। नहीं, और राजनीति ने भी धर्म को सिर माथे पर लिया। कई राजाओं ने दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की। कई राजा इतने कमज़ोर हुए कि धर्म ऊपर रहा, धर्म नियंत्रित करता रहा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती। मार्क्सवाद भी एक विचार है जो ये कुछ बात कहता है, और बात जो कहता है उसको कई लोगों ने फॉलो किया बहुत आज तक। ठीक है, और इस उपन्यास और उपन्यास कथा पर भी है, प्रेमचंद पर भी है। नहीं तो लिखा, समझ गए? यानी अंततः बचता कौन है? हाँ, विचार ही बचता है। ठीक है, और विचारों की ही लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो लिखा जाए, क्या लिखा? यानी 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में इस थॉट ने क्या किया? हाँ, एक बड़ा चेंज लाया है।